सबको जय मसीह। मेरे भाई बहन, मैं आप सबको परमेश्वर का नाम में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूँ और वो है व्यभिचार। कि परमेश्वर का वचन व्यभिचार के बारे में क्या कहता है। व्यभिचार जो है एक मीठा जहर है। ओके, एल्डियस इज ए स्वीट पॉइजन्स। आप जानते हैं ये व्यभिचार जो है, परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। आप इसका बारे में जो है जानेंगे। पवित्र आत्मा कुछ बातों को रखा तो जो है आपको ये जानना है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन इसके बारे में देखेंगे हम लोग कि मैथ्यू पुस्तक, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27। मैथ्यू पुस्तक का 5 का 27 इसमें इस प्रकार कहता है। आप लोग इस वचन को नोट कर लीजिएगा या से भी, यानी फिर ध्यान से आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आमीन। इस प्रकार कहता है 27, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। 28, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप यहाँ पर कि परमेश्वर आपका मन को जानते हैं। हालेलुया। आपका मन को, आपका दिमाग को जानते हैं। आपका मन में क्या क्या चल रहा है। आमीन। तो मेरे प्रिय यहाँ पर कहता है कि जब आप किसी स्त्री को, किसी लड़की को, किसी औरत को आप देखते हैं, जब उनका मन में जब उसके ऊपर आप कुदृष्टि डालते हैं आपका मन में, इसका मैंने ऑलरेडी व्यभिचार कर चुके हैं। और जो व्यभिचार करते हैं तो उसके लिए आपको दंड है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब आप किसी औरत को, किसी लड़की को, आप जब उसका गंदी नज़र, उसके लिए गंदी नज़र अपना दिमाग में सोचते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप ऑलरेडी उसके साथ व्यभिचार कर चुके हैं। आपको करने का जरूरत नहीं, आपको शारीरिक संबंध करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर चुके हैं। लेकिन वचन कहता है कि जब आप व्यभिचार कर जाते हैं तो इसका मैंने आप परमेश्वर से पाप कर लेते हैं। आप जो वो पाप जो है आपका जीवन में लग जाता है। और वचन कहता है जो व्यभिचार पाप करता है, वचन कहता है उसके लिए दंड है। हालेलुया। उस दंड से आपको कौन बचाएगा। और बहुत सारा लोग क्या है मेरे प्रियो, आज जो है किसी स्त्री को, किसी जो औरत को देखते हैं तो ये कुदृष्टि डालना वो पाप नहीं समझता है। वो सोचता है कि पाप नहीं है, बट ये पाप है। हालेलुया। कोई व्यक्ति क्या करता है, शारीरिक संपर्क करता है। अगर बिना शादी में, शादी से पहले आप किसी के शारीरिक संपर्क करते हैं तो पाप है। और जो पाप करता है ना, उस वचन कहता है उसके लिए दंड है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो क्या है, व्यभिचार जो है ना, जब आप मोबाइल में देखते हैं पोर्नोलॉजी, जो व्यभिचार देखते, ये क्या है, एक मीठा जहर है। ये क्या है, ये आपका परमेश्वर से आपको अलग कर देता है। राइट। और इसका और एक वचन देखेंगे, आप लिखाइए फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 3 और 5। फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 3 5 यहाँ पर इस प्रकार कहता है, द बुक ऑफ फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 3 और 5 इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। दिस इज द विल ऑफ गॉड, कि आप इस गंदी नजर में ना देखें, आप व्यभिचार में ना फंसे। परमेश्वर की इच्छा है कि जैसा परमेश्वर की इच्छा है वैसे तुम पवित्र बनो। क्योंकि और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्रों की प्राप्त करना जाने। 5, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों की नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। Those people who don't know God, जो लोग सच्चे परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो लोग ऐसा गंदे काम में फंस जाते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि व्यभिचार ना करो। पोर्नोलॉजी इज इल्यूशंस, एक क्या है, एक शारीरिक अभिलाषा है। जब शारीरिक अभिलाषा में जब फंस जाते हैं तो एक व्यभिचार आत्मा का अंदर में आ जाता है और वो आपको बुरी बात डालेगा आपका मन में, आपका सोच में, आपका दिमाग में। और धीरे धीरे क्या है, आपका व्यभिचार का जीवन जो है आपका जीवन में बढ़ जाता है। और व्यभिचार आपका जीवन से क्या है, परमेश्वर से आपको अलग कर देगा। और क्या है, आपका जीवन का जो उन्नति है, जो सक्सेस है, वो रुक देता है।
और आपका जीवन में तमाम प्रकार का बीमारी, तमाम प्रकार का डिप्रेशन टेंशन आ जाता है। आपने कभी सोचा है क्या, जब मैं किसी स्त्री को देखूं, अगर आप शादी नहीं की या फिर बिना शादी में किसी से आप शारीरिक संबंध करता है, आपने कभी सोचा कि ये पाप है? तो क्यों नहीं होगा आपका जीवन में जो कहीं नहीं होगा प्रॉब्लम, कहीं नहीं आपका जीवन में बड़ा बड़ा बीमारी आएगा, कहीं नहीं शैतान आपका नींद को जो है नींद को आपको क्या करेगा, आप चुरा लेगा। एक ही है, क्योंकि आपका जीवन से जो है नींद शैतान चुरा लेगा, बिकॉज आपने सोचा नहीं पाप है, आपने तो अपनी इच्छा से किया, शारीरिक अभिलाषा के अंदर में किया, शारीरिक अभिलाषाओं के जो है अंदर में आप ये सब किए, बट दिस इज सिन। हालेलुया। लेकिन क्या आता है, इसलिए परमेश्वर क्या है, आपका बात सुनता नहीं, क्या है, परमेश्वर से आप अलग हो जाते हैं। आमीन। देखेंगे द बुक ऑफ आइज़ाया पुस्तक में कहता है कि आपका पाप आपको क्या कहता है, परमेश्वर से अलग कर देता है। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 2, आइज़ा पुस्तक का 59 वर्स 2 में इस पर कहता है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुँह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तुम्हारा अधर्म के काम, योर इनक्विटीज मेक सेपरेशन बिटवीन यू एंड गॉड। कहता है इसलिए परमेश्वर सुनता नहीं आपका प्रार्थना, अपना तमाम प्रकार का डिप्रेशन में और नाना प्रकार और आत्मा में आप आ जाते हैं। कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुँह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। राइट, बिकॉज आपका धर्म जो है, आपका पाप क्या कर आपको फॉलो करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ से उच्च से छुटकारा बहुत जरूरी है। जैसे प्रोवर्ब्स कहता है, नीति वचन 20 का 27 कहता है कि प्रत्येक मनुष्य में आत्मा है। परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को आत्मा दिया। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ मैन इज द लैम्प ऑफ द लॉर्ड सचिंग ऑल द इनरमोस्ट बीइंग। और वो आत्मा जो है आपका हर एक बात को जांचता है। हालेलुया। आप जो पाप किया, आपका आत्मा क्या है, वो आपको तंग करेगा, बिकॉज सिन विल फॉलो यू। आमीन। इस तरह से मेरी एक गवाही मैं बताना चाहता हूँ। एक सैम एक लड़का था। पहले जो है वो जो है प्रभु का भवन में जाया करता था, वो चार्ज में जाया करता था, और जो है परमेश्वर से अच्छा संपर्क था। वो जो है आत्मिक गाना गाते थे, और जो है पास्टर का बात सुनते थे, है ना, पास्टर का वचन सुनते थे, पवित्र वचन पढ़ते थे, है ना, और परमेश्वर का वचन को ध्यान करते थे। तो वो आत्मिक जीवन में एक खुशहाल था, और जो है परमेश्वर के साथ एक अच्छा क्लोज रिलेशन था। आमीन। और जो है धीरे धीरे वो आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक पार्टी में गए, और पार्टी में एक लड़की जिसका नाम था कॉर्नेल, उसके साथ मुलाकात हुआ। हालेलुया। तो कॉर्नेल जो है एक सुंदर लड़की थी। तो सैम और कॉर्नेल धीरे धीरे मुलाकात होते होते उन लोग का एक दूसरे का नंबर शेयर हुआ, और अपना परिचय हुआ। और उन लोग परिचय होते होते इतना गहरा उन लोग को संपर्क में हो गया कि एक दिन क्या, उन लोग जो है एक प्यार में आ गया, एक प्यार मोहब्बत में बदल गया उनका संपर्क। और धीरे धीरे कॉर्नेल और सैम क्या एक शारीरिक संपर्क, जो बिना शादी में, बिना मैरिज में जो है लोग जो है मैरिज जो है सेक्स करने लगा, एक शारीरिक संपर्क बनने लगा। हालेलुया। तो करने के बाद सैम धीरे धीरे क्या है, उन्होंने शारीरिक अभिलाषाओं अंदर फंस गया, व्यभिचार पाप में गिर गया। हालेलुया। तो सैम क्या है, धीरे धीरे उन्होंने चार्ज जाना बंद कर दिया, लेकिन उसका मन नहीं है, वचन को पढ़ने मन नहीं है, और प्रार्थना करने भी उसका मन जो दूर हो गया, और चार्ज के जाना बंद कर दिया, और परमेश्वर का वचन को और पास्टर का सुसमाचार को सुनना जो उनको पसंद करना छोड़ दिया। तो धीरे धीरे क्या है, उन्होंने शैतान जो है उसको जो है व्यभिचार पापों में गिरा दिया। और सैम धीरे धीरे क्या है, उन्होंने आत्मिक जीवन को ध्वंस में ले जाना था।
हालेलुया। तो मेरे प्रिय क्या है, तो सैम जिस चार्ज में जा रहा था उसमें जा रहा था चार्ज का उधर, लेकिन उसका मन नहीं है चार्ज में जाने के लिए। हालेलुया। लेकिन हाँ, उसको याद आता था कि चार्ज में किस तरह से मैंने आत्मिक जीवन था, किस तरह से परमेश्वर का आनंद मुझ में था, किस तरह से जो है वो भजन करता था, परमेश्वर के साथ एक क्लोज संपर्क था। तो धीरे धीरे क्या है, वो सब खुलने लगा। जब खुलने लगा तो उसका जीवन में एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन वो अनुभव करने लगा सैम। आमेन। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो चार्ज का रास्ते में गुजर रहा था, तो चार्ज के अंदर से जो गाना, जो वचन, जो आत्मिक गाना वो सुन रहा था। हालेलुया। और सुन रहा था, और घर में आके उन्होंने बहुत एम्प्टीनेस फील किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या खो गया कि मेरा परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का प्रेम मुझ में नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय सैम क्या किया, उन्होंने अपना गलती को महसूस किया। उन्होंने परमेश्वर के पास आया, ये प्रभु मेरे को क्षमा कर, जो मैंने पहले, जो मेरा शांति था, जो आपके साथ एक क्लोज रिलेशन था मेरे आपके साथ, और जो एक आनंद था, वो अभी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं इसमें फंस गया। उन्होंने महसूस किया कि मेरा गलती, जो कार्निस लड़की जो है, मैं उसको संपर्क बनाया, एक व्यभिचार में फंस गया। धीरे धीरे क्या किया, वो धीरे धीरे वो डिसाइड किया कि नहीं, मैं आज से संपर्क को मिटा दूँ। और धीरे धीरे उस लड़की से वाला और धीरे धीरे वो दूर हो गया। और सैम जो है वो जो घर में आके प्रार्थना कर लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर कि मेरा जो आनंद, जो मेरा आत्मिक जीवन था, एक फिर से लौटा दे। आमीन। तो मेरे प्रिय क्या है, परमेश्वर ने उसको फिर जो है क्षमा किया और आत्मिक उसको फिर वो अभिषेक, जो वो आनंद था, वो फिर दिया। हालेलुया। क्योंकि मेरी प्रिय मेरे वचन कहता है कि नीति वचन 20:27 की प्रत्येक मनुष्य में आत्मा है, और आत्मा जो है वो परमेश्वर का दीपक है, वो हर एक बात को जांच करेगा। हालेलुया। हर एक आप जीवन में जो जो काम करते हैं वो जांच करता है। आमीन। तो क्योंकि पाप आपका पीछे जो चलता है, सिन विल फॉलो यू, आप उस पापों से जो है आपको मन फिर रहा है, और आपको तब जो है परमेश्वर का आनंद आपका जीवन में काम करेगा। हालेलुया। थैंक गॉड कि जो है सैम जो है उन्होंने अपना पश्चाताप किया, पाप को पहचाना, पश्चाताप किया और पाप से वो रिटर्न आया, और परमेश्वर ने उसको जो है आशीष दिया। थैंक गॉड। मेरे प्रिय और एक वचन देखेंगे, अगर आपके पास है वचन निकालिए, 1 Corinthians chapter 6 verse 18 and 19। 1 Corinthians chapter 6 verse 18 and 19 इस प्रकार कहता है 18, व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वह देहों के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाले अपने आप ही देहों के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। 19 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो कहता है कि वचन कहता है कि ये जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, और परमेश्वर इस मंदिर में वास करता है। हालेलुया। जब इसका विरुद्ध में आप पाप करते हैं तो परमेश्वर क्या है, इसका लिखा लेगा, दंड है। थैंक गॉड। और कहता है फ्री फ्रॉम इमोर्टलिटी, आप व्यभिचार से दूर रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप जो है आपने ऐसा क्या है, आप मैरिज से पहले, अगर आप मैरिड है, मैरिज से पहले आप ऐसे व्यभिचार पाप कर चुके हैं, या फिर जो लड़का लोग जो हम लोग वचन पढ़ते, यीशु मसीह ने कहा मैथ्यू चैप्टर 9 verse 7:27 में कि जो व्यक्ति किसी महिला के ऊपर, औरत के ऊपर कुदृष्टि डालता है मन में, तो उसके ऑलरेडी व्यभिचार कर चुका है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि जब आप किसी को, लड़की को देखते हैं, देखा ही नहीं, आप डोंट देखो, आप मत देखो। आप देखोगे तो आपका व्यभिचार आत्मा को काम करेगा। तो बेटर है कि डोंट लुक, देखना ही नहीं आप। हालेलुया। डोंट लुक एट द वुमेन्स। जो लोग ऐसे सोचता है, जो लोग सोचता है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, व्यभिचार पाप को नहीं जानते हैं, वो लोग जो है हर दिन पाप करता है।
क्योंकि अब वो मार्केट में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, काम में जाते हैं, आपका नज़र जो है औरत लोगों को गंदे गंदे नज़र में आप डालते हैं। द स्पिरिट, एडल्ट स्पिरिट आपका मन में जो है काम करता है, और धीरे धीरे आप क्या है, आपका जीवन में परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से आपका प्रार्थना सुनेगा नहीं। अगर आप क्या है, अगर आप ऐसा पाप कर चुके हैं, या फिर आप लड़का लोग ऐसा कर रहे हैं, तो स्टॉप डूइंग। आप जाने कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप व्यभिचार ना करें। आमीन। और परमेश्वर से क्या है, आप प्रार्थना करें। थैंक गॉड। तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको जो पापों से क्षमा करेगा। आमीन। और इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड है, राइट, आप मैरिड है, तो आप क्या करता है, दूसरा को भी आप नज़र में डालते हैं, तो स्टॉप डूइंग इट। परमेश्वर इसका जो है न्याय करेगा। और देखेंगे, एक मैं सोल्यूशन देता हूँ आपको। लिखा है द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 जॉन, पहला जॉन 1:9। पहला जॉन, द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 1:9। इस प्रकार कहता है यहाँ पर, पहला द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 1:9। इस प्रकार कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। हालेलुया। अगर आप मान लेते हैं, अगर आप ऐसा कर चुके हैं, या फिर आप जो है ऐसा कर चुके हैं कि आप इसको पाप को नहीं जाने, आप अनजान में किए हैं, तो आप जो है क्षमा मांगे। हालेलुया। और आप जो है, अगर आप ऐसा मौका आए थे आपका जीवन में, आपका जीवन में बहुत सारा सुंदर सुंदर लड़के आए थे, लेकिन आप उन लोगों के साथ मौका मिला आपका व्यभिचार करने के लिए, लेकिन नहीं किया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि थैंक गॉड प्रभु, मैंने व्यभिचार पाप नहीं किया, लेकिन मौका मिला था। लेकिन जो कर चुके हैं, आप प्रार्थना करें। कहता है कि क्या पढ़े हम लोग, पहला जॉन में 1:9 में कहता है कि यदि हम अपने आप पाप को मान लेते हैं, अच्छा मांगते हैं, तो परमेश्वर के धर्मी है, वो करुणामय है, वो हम लोग का पाप को क्षमा करेगा, और हम लोग एक नया जीवन जो है, एक आत्मिक जीवन देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करेंगे प्रियो। आमीन। और जो है इसमें हमेशा बचे रहे, और हर दिन परमेश्वर के साथ एक संपर्क बनाए रहे आत्मिक जीवन में। और जो शैतान को आत्मा को जो है, व्यभिचार आत्मा को आपको हटना है वचन से, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। और इस वचन के द्वारा आपको जो है आशीष मिलने पाए। थैंक यू पवित्र आत्मा, और हर एक बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू मेरे प्रियो, और परमेश्वर को आशीष करें। थैंक गॉड।